हमारे साथी संरक्षक महोदय और पीटीटीए के समस्त पदाधिकारी एवं हमारे आज की बैठक में जो हमारे अजीज ऐसे साथी आए जो नहीं आ रहे थे, मैं अपने पीटीटीए की तरफ से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथियों, लगभग 2 महीने से लगातार ये लड़ाई चल रही थी उपायुक्त महोदय के आदेश के क्रम में, जो कि हम लोगों की गाड़ियों को शहर के अंदर प्रवेश पर वर्जित था। कि हमारे गार्जियन के रूप में पीटीटीए के समस्त पदाधिकारी और राजन भैया ने, नारायण भैया ने, ये लोगों ने इतना जोश भरा कि आज पीटीटीए इस मुकाम पर पहुंचे कि उपायुक्त को झुकना पड़ा या हम लोगों की बात से उनको सहमत होना पड़ा। जैसा कि इतना तक की बात बढ़ गई थी बैठक में, हर्षवर्धन भैया ने बहुत कुछ कहा। हमने जब अपनी बात कहा तो कहा था कि बहुत तगड़ा आवाज आप बोलते हैं, उस पर राजन भैया तत्काल उठ करके उसको उत्तर दिए। तो ऐसे लोग हमारे हैं। लगातार हम भी प्रयास इतना होता रहा, जहाँ तक चला माननीय उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव जी से मैंने 2 बार लखनऊ में जाकर के पत्र दिया, इस संदर्भ में लगातार वार्ता करता रहा। कमिश्नर महोदय को उन्होंने फोन किया कि बनारस में टूरिस्ट का इस तरीके का समस्या आ रही है, जो कि हमारे पास अध्यक्ष आए हैं वाराणसी के, क्या कमिश्नर महोदय ने कहा कि ठीक है सर, मैं अभी तुरंत इसको देखता हूँ। पांडे जी ने फिर हमें फोन किया कि आप बहुत नेता बन गए हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों के बीच में भी सुनने की बराबर चल रहा था। फिर हमारे पर्यटक मंत्री आए, किसी साथी के द्वारा ग्रुप में मालूम हुआ कि वो वाराणसी में आ चुके हैं, पीएमओ कार्यालय बैठे गया। ग्रुप में डालने के बाद हमारे जितने सक्रिय सदस्य थे मौके पर वहां पहुंचे और पर्यटक मंत्री ने पूरा आश्वासन के साथ उन्होंने कहा कि मैं कल बैठक करूंगा, अब बैठक में मैं उसको बुलवाऊंगा। कि ग्रुप में हम बनारस टूरिस्ट के भी अध्यक्ष है। आपको मालूम होगा कि आप लोगों के आशीर्वाद से 2010 से मैं प्रधान हूँ। बनारस जिला का मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ प्रधान संघ का। आपने देखा होगा कि एक बार जब मैं ग्रुप में लिखता हूँ कि सभी प्रधान को विकास भवन खेल लेना है, तो जो जिस हालत में रहता है वो प्रधान आप देखेंगे विकास भवन के इर्द गिर्द दिखाई देने चालू हो जाता है। ये संगठन है, इतना यूनिटी है हमारे संघ में। तो आप लोगों को मैंने बराबर कहता हूं कि हम आपका सहयोग दूंगा, साथ दूंगा, लेकिन आप कुछ पल के लिए तो मेरे साथ आइए, कुछ पल तो अपना समय दीजिए। आज जो भी मांगे हमारी पूरी हुई है, तो राजन भैया ने कहा वास्तव संगठन का देन है, आप लोगों का देन है। उसमें सोचिए अध्यक्ष कर ले, महामंत्री कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा सहयोग और आशीर्वाद आप सबका रहा। जब मैंने 80 गाड़ियों का हमारे उपायुक्त महोदय ने परमिशन दिया था कि 80 गाड़ी से मैं एक गाड़ी ऊपर नहीं लूंगा, और 250 गाड़ियों का हमने पहली लिस्ट दिया, तो आप लोग शायद थे जितने मेरे साथी, आपने कहा कितना, मैंने कहा 250। क्या ठीक है, चलो 250 है, अब इसका तुरंत आप स्टिकर लीजिए, पास बनवा लीजिए। ये रहा आप लोगों का साथ, आप लोगों का आशीर्वाद संगठन के साथ। तो आप लोग थोड़ा समय दीजिए। संगठन के जो पीटीटीए के बाइलाज है, आपने कोविड काल से देख रहा है, देखे भी है कोविड काल में। मैंने अगली भी बैठक में कहा था, नारायण भैया मैं आपको बताऊं कि कोविड काल में हमारी गाड़ियां समर्पित नहीं हो रही थी। सारे हमारे साथी बैठे गया के हैं, इनको मालूम है। 2-2 लाख, 1-1 लाख, 80-80 हजार, 10-10 हजार के समर्पित का काम पीटीटीए ने किया। ये सब आप लोगों का सहयोग का तब होगा है। कितना बार यहाँ तक कहा गया था उस समय के कि मैं खुद अपने को कर रहा हूँ। इसी आरटीओ ऑफिस के सामने भैया मैं जलने के लिए तैयार था। अब मिट्टी का तेल मंगा करके मैंने अपने महामंत्री से कहा था कि ये मिट्टी का तेल लाना, कोई नहीं जलेगा।
अपने साथियों के लिए मैं चलने के लिए तैयार हूँ, और लेकर भी गया था। मुझे रातों रात यही है प्रवक्ता महोदय हमारे, इनके ऊपर दबाव बना। आपने तुरंत कहा कि अध्यक्ष जी ने हमें बड़ा गांव सीओ, उस समय हमारा बड़ा गांव पड़ता था, इस समय राजा तला में है। बड़ा गांव सीओ ने बहुत प्रेम से मुझसे बात किया कि अध्यक्ष जी कहाँ पे हैं, क्या आपने ये कार्यक्रम करने वाले हैं क्या कल? हम कहे जी सर। क्यों करने वाले हैं? हम लोगों के साथ इस तरीके का प्रताड़ना और हम लोग पीड़ित है। क्या मैं 2 मिनट आपका चाय पीना चाहता हूँ। मैं समझ गया है कुछ धोखा करेगा मेरे साथ। मैंने कहा सर मैं कल के बाद आपको समय दे पाऊंगा। मेरा थाना कपसेठी थाना पड़ता है। प्रभारी कपसेठी महोदय ने तुरंत फोन किया, अरे अध्यक्ष जी आप मुझे भी नहीं बात करेंगे? नहीं बिल्कुल करूंगा। मैं कार्यालय पर बैठा था, बात करते करते कपसेठी थाना प्रभारी महोदय आ गए, साथ में चाय पी रहे हैं। 5 मिनट बाद सीओ साहब आगे बढ़ागा और हमें रात भर रखे थे। आपको मालूम होगा शशि भैया ने इतना दबाव पड़ा, अंत में मुझसे ग्रुप में कहा आप लिखिए कि कल का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। मैंने कहा मेरे दम की बात नहीं, क्योंकि ये मेरे प्रदेश अध्यक्ष का निर्देश है, मैं नहीं लिख सकता हूं। उसी दिन पार्टियों थे हम लोग के, रंजीत सिंह या कौन थे, बहुत अच्छे आरटीओ थे, हरिशंकर सिंह, उनको हम लोग कितना धन्यवाद आभार दूं, तो करना है। तो आपने फोन किया, फिर साहब ने बात करा, उन्होंने कहा कि कल से आइए, आप लोगों का जो भी मांगे हैं हम प्रयास करके कर लिया हूँ, आपकी रसीद समर्पित करूंगा। हुआ सबकी गाड़ी, कोई ऐसा नहीं बचा था, चाहे 1 लाख बाकी हुआ 5 लाख, ये किसका देन था? सब आप लोगों का देन।